सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। लास्ट ना 2-3 वीडियोस पहले एक वीडियो तैयार किया था इनसोम्निया के ऊपर, नींद ना आना, अनिद्रा, और उसको ना पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आई थी कि थॉट्स की वजह से नींद नहीं आ रही है, ख्यालों की वजह से नींद नहीं आ रही, कोई ऐसे सोच फालतू में सोचते रहते हैं जिस करके नींद नहीं आ रही है। वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे तैयार किया था। उसमें ना आई रिमेंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी की बात की थी, योहिम्बिनम। वो हम कहाँ यूज करते थे? स्लीपलेसनेस, नींद का ना आना, कारण क्या था? थॉट्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो जिंदगी बीत चुकी है ना, उसके दौरान कुछ ऐसे उसके बारे में सोचना, कुछ ऐसे उसके इंसिडेंट्स, कुछ हादसे, कुछ होनी, कुछ अनहोनी, यानी कि उस फालतू की सोचें जो बीत चुकी हैं उसको लेके सोचते रहना और उस वजह से नींद ना आना, योहिम्बिनम। तो वहां मैंने कहा था योहिम्बिनम के मौका लगाया था, वो एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल रेमेडी। तो आज समय मिला दोस्तों, वक्त मिला, क्योंकि देयर इज अ पेशेंट जो कि मेल सेक्सुअल वीकनेस कह ले, मेल इंपोटेंसी, नपुंसकता का पेशेंट था, और इसके सिम्टम्स ना योहिम्बिनम को मैच करते थे। तो इसलिए सोचा आज योहिम्बिनम के ऊपर एक डिटेल में आपके सामने वीडियो रखते हैं। और इसके ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ना कई बार ऐसे देखने में आया है, ये जो दिक्कतें बढ़ रही हैं आजकल ना मेल इंपोटेंसी को लेके, तो ना सेल्फ मेडिकेशंस भी कर लेते हैं लोग, खुद से दवा लेके शुरू कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कोई डमियाना ले लिया, किसी न्यूफोर्ल्यूटिम ले लिया, लाइकोपोडम ले लिया, या उसे और बहुत सी दवाएं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो योहिम्बिनम की अगर सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो रुक जाएं। ये वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई ऐसे कंडीशंस हैं जहां योहिम्बिनम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वहां नहीं देनी, और जहां इंडिकेटेड है ना वहां एक तरीका देने का, वो क्या है वो समझें, वो बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। बंदा रात को सो नहीं पाया, कारण क्या था? वो पास्ट इवेंट्स ऑफ लाइफ, उसके बारे में सोचता रहा, जो जिंदगी बीत चुकी है उसके बारे में सोचता रहा, नींद नहीं आई। देखिए ऐसे लोग ना, आई कैन अंडरस्टैंड, कोशिश करते हैं सोने की, लेकिन कई बार आंखें खुली रहती हैं या दिमाग के घोड़े जो है वो दौड़ते रहते हैं, वही पुरानी बातें सोच सोच के सारी रात निकल जाती है। अब इस वजह से क्या होगा? मॉर्निंग में वो फ्रेश नहीं रहेंगे, दिमागी थकान रहेगी, तनाव रहेगा, टेंशन रहेगी, और उस वजह से ना इमोशनली ट्रबल्ड रहेंगे, इमोशनल डिस्टर्बेंस साफ दिखती है, उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। और लगातार, ये एक रात की बात नहीं है, अगर ऐसे लगातार अनिद्रा रहे ना, स्लीपलेसनेस रहे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वो बंदे का ना एक तरह से कि एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा, उसको हमेशा वो ना एजिटेटेड सा रहेगा। समझते आप? जैसे ना एट टाइम्स वो इतना चिड़चिड़ापन, इतना गुस्सैल, वो एकदम से बाहर निकल जाएगा उसके अंदर से, वो ना गुस्सा करेगा, वो वायलेंट भी हो सकता है, और वो बहुत ज्यादा अराउज्ड, एजिटेटेड, इरिटेटेड सा रहेगा। और आई यूज अ वेरी स्पेशल टर्म फॉर दिस, लाइक ना इंटेंस एजिटेशन रहेगी। आपने कई बार ऐसा कोई किस्सा सुना होगा, देखा होगा, किसी को इतना ज्यादा एजिटेशन अचानक से हो गई है, और वो गुस्सैल, वो चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा, वो ना गुस्सा कर रहा है, निकाल रहा है, और उसका शरीर कांप रहा है। द बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, द हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग, हाथ पांव कांप रहे हैं विद ट्रेम्बलिंग। अगर इस तरह की जैसे ना सिरे की इंटेंस एजिटेशन वी कॉल, ये कंडीशन हो जाती है, इस तरह के मेंटल सिम्टम्स आते हैं। अब क्या होगा? इस वजह से क्या होगा? उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये हमेशा रहेगा ना इमोशनली टेंशन, डिप्रेस्ड रहेगा, इस तरह के एजिटेटेड रहेगा माइंडसेट उसका, तो वो परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार भी हो सकता है। उसको ना जैसे ना इरेक्शंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगी, लिंग में तनाव नहीं रहेगा, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इंटरकोर्स वो अवॉइड करेगा। इस वजह से क्या होगा? ये और टेंशन बढ़ेगी, यानी इट इज अ विशियस सर्कल, ये दलदल की तरह धंसता जाएगा अंदर, वो उसको बाहर निकालेंगे। योहिम्बिनम यहां मदद करती है, और इस सब वजह से ना वो हमेशा अराउज्ड सा रहेगा, एजिटेटेड रहेगा, वो एक्साइटेड रहेगा, वो इंपेशेंट रहेगा, वो वायलेंट भी हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ना कुछ और सिम्टम्स भी समझें। ऐसे बंदे को ना सोते समय लिंग में तनाव आ सकता है, इरेक्शंस हो सकती हैं, बट ड्यूरिंग स्लीप, लेकिन मॉर्निंग में बिल्कुल जीरो, या जब वो परफॉर्म करने जाएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स तो इरेक्शन जीरो हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, इंपोटेंसी की स्टेज तक, हद तक पहुंच जाता है, राइट। अच्छा, ऐसे केसेस में भी ना स्पर्मेटोरिया की दिक्कत भी रहती है, सेमिनल इमिशन हो जाता है, वीर्य निकल जाता है, नाइटफॉल जिसे हम कहते हैं, रात को सोते समय और बिना किसी कारण से। अच्छा, थर्ड इज फिजिकल वीकनेस,
ये देखिए ये सब ना इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं आपस में। जो माइंड सिम्टम्स है ना वो पेशेंट की स्टडी करने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वो पूरे बॉडी पे प्रभाव डालते हैं। बिकॉज ऑफ दिस उसकी एपेटाइट वीक हो जाएगी, वो फिजिकली बहुत वीक हो जाएगा, मेंटली वीक हो चुका है, फिजिकल वीकनेस इज ऑल्सो देयर। अब ऐसे सिम्टम्स अगर जुड़ते हैं, कारण क्या था, स्टोरी कहां से शुरू हुई, तो ये याद रखिएगा, वहां हम यूहिम्बिनम जरूर देंगे। अब यूहिम्बिनम बेसिकली है क्या? यूहिम्बिनम ये दवा है, कहां से तैयार की जाती है? योहिम्बाहा ट्री, वेस्ट अफ्रीका में, और सालों से वहां इसको यूज किया जाता है। अफ्रीकन यूज करते थे इसको। उसका जो बार्क है ना, जो उसकी पेड़ की छाल है, उसमें से एक पदार्थ निकलता था जिसको इट वाज बिलीव टू हैव पोटेंट एफ्रोडिजियाक प्रॉपर्टीज, यानी कि एफ्रोडिजियाक प्रॉपर्टीज उसमें दिखती थी, योहिम्बिहा। अब वही पदार्थ से, उसी मटेरियल से, उसी केमिकल से, उसी जेल से ये योहिम्बिनम दवा तैयार की गई, होम्योपैथी के लिए तैयार की गई। सो इट इज एन एक्सीलेंट एफ्रोडिजियाक का काम करती है। ये इंप्रूव करती है जो सेक्सुअल इंपोटेंसी रहती है पुरुषों में, नपुंसकता, ऐसी कंडीशंस में योहिम्बिनम काम करेगी। अब ये कैसे एक्ट करेगी ये भी समझे, कैसे काम करती है ये होम्योपैथिक दवा। इट इंक्रीजेज द पावर, इट इंक्रीजेज द टाइमिंग, क्योंकि ये ना खून का दौरा बढ़ाती है, पुरुषों के लिंग में खून का दौरा बढ़ाती है, उनमें तनाव रहता है, राइट। इट इंक्रीज द ब्लड सप्लाई विच लीड्स टू फर्म इरेक्शंस, लॉन्ग लास्टिंग इरेक्शंस। ये जो तनाव है ना लंबे समय तक रहता है और जबरदस्त रहता है। और ये कैसे करती है? इट एक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट एक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी सेंटर्स, और ये अराउज करती है द सेक्सुअल जेनिटल ऑर्गन्स इन मेल्स। अच्छा, इसके साथ जुड़ता हुआ एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है। कई बार आपने देखा होगा पेशेंट कोई ऐसा, जैसे कि ना उसको ना उसके बॉडी में ना हीट बहुत ज्यादा है, कहते हैं ना कि गर्म तासीर है मेरी बॉडी की, ऐसे भी पेशेंट्स आके बोलते हैं। तो देयर इज अ सेंसेशन ऑफ हीट इन द बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, कुड बी एब्डोमेन, पेट को लेके, बैक को लेके, या फेस को लेके, इवन फेस में भी सेंसेशन ऑफ हीट होती है। हार्ट को, सीने की जगह पे भी ना, जैसे वो कहता है कि जैसे ना सेक निकल रहा है, बर्निंग हीट है। और ऐसे पेशेंट्स में ना कई बार ऐसा भी होता है, जो पल्स है ना वो, या हार्ट रेट है जो एकदम से बढ़ जाती है अचानक से, जैसे अब 80 पे है, 80 पे है, ऑल ऑफ अ सडन इट विल इंक्रीज टू 108, 108 तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स जुड़ते हैं, लेकिन मूल जो लक्षण है ना, मेन जो सिम्टम है, दैट इज मेल सेक्सुअल इंपोटेंसी। कारण क्या था, वो जो स्टोरी आपको सुनाई, ठीक है। तो ऐसे केसेस में योहिम्बिनम देनी है। अब समझें कि योहिम्बिनम देनी कैसे है, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस मैंने शुरू में कहा, कहां वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो कहां नहीं देनी। देखिए, मैंने अब एक बात क्लियर हो गई है कि ये खून का दौरा बॉडी में बढ़ाती है, स्पेशली द मेल सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। वहां तनाव रहता है, इरेक्शंस रहती हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, और अच्छा अनुभव होता है पेशेंट को। लेकिन अगर पेशेंट को कोई एब्डोमिनल दिक्कत है, पेट को लेकर संबंधी कोई दिक्कत है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन है बॉडी के किसी ऑर्गन में, एब्डोमेन के किसी ऑर्गन में कोई इन्फ्लेमेशन है बंदे को, फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक पेट को लेके है, पेनक्रियास को लेके है, लिवर को लेके है, इंटेस्टाइन्स को लेके है, कहीं बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है ना, चाहे वो एक्यूट है चाहे वो क्रॉनिक है, अभी हाल ही में आपको डायग्नोज हुई या पुरानी समस्या है, पेट के ऑर्गन्स में कोई इन्फ्लेमेशन है, तो ऐसे केस में योहिम्बिनम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, योहिम्बिनम नहीं देनी, क्योंकि खून का दौरा बढ़ाती है ना, तो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड ऑर्गन है, तो वहां क्या हाल करेगी, वहां हानिकारक है। तो ट्राई टू अवॉइड दैट, वहां नहीं देनी, याद रखिएगा। अब और बाकी सब केसेस में इसको सेफली दे सकते हैं। अब डोजेज और पोटेंसी समझें। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि ये इस तरह के केसेस ना बहुत बढ़ रहे हैं, इंपोटेंसी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, देखने में आते हैं, काफ़ी रेगुलरली देखने में आते हैं। तो कई पेशेंट्स ऑलरेडी ले रहे होते हैं दवाएं, जैसे वीडियोस देख के या इंटरनेट पे कुछ खोज करके। योहिम्बिनम अगर खुद से ले रहे हैं तो 3x टैबलेट, ट्रिचुरेशन टैबलेट में आती है, वो सेफ है, वो हम ले सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे लेनी है, 2-2 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं, जी पे रखें, उसको चूस के आगे निकलें, ठीक है ना। 2 टैबलेट्स मॉर्निंग सुबह, 2 टैबलेट्स दोपहर को, और 2 टैबलेट्स शाम को, दिन में 3 बार इस प्रकार से ले सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अकेली योहिम्बिनम काम करेगी, लेकिन इसके साथ याद रखिएगा, मूल कारण जो है ना, जो मेन कारण जिस वजह से ये सब सिम्टम्स आए, ये दिक्कतें आई हैं, वो माइंड में रखें, उसको दूर करें। कैसे, अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, अच्छी खुराक खाएं,
फिजिकल एक्टिविटी रखें, सैर किया करें, योगा का सहारा लें, मेडिटेशन करें, अनुलोम विलोम करें, सम सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिससे कि ना तनाव, जो दिमागी तनाव है, थकान है, एंग्जाइटी है, वो जो एजिटेशन थी दिमाग के अंदर ना, वो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, वो साथ के साथ कम होंगी ना, और जो हम काम करेगी साथ में रिजल्ट जल्दी देखने में आता है। अच्छा, एक दूसरी फॉर्म है जहां योम्बिनम अक्सर यूज करते हैं, दैट इज मदर टिंचर फॉर्म, क्यू फॉर्म में। और ये भी मैं कहूँ आपको अपने फिजिशियन की सलाह लेके दवा को प्रयोग में लाएं तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि योम्बिनम क्यू लेने का भी एक अलग से तरीका है। इट इज़ नॉट अ सिंपल मदर टिंचर, इसकी बहुत माइन्यूट डोजेज लेनी पड़ती हैं, बहुत कम डोज लेनी पड़ती है, ये काम करती है। इसका ना जो एडवाइज्ड है ना एक्चुअली, वो है डोज 1% सोल्यूशन का केवल 10 बूंदे दिन में एक बार। अब 1% सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे तैयार करना है। 100 ml पानी ले लें, सिंपल डिस्टिल्ड वाटर लें, बेहतर है। उसके अंदर इसके ना सिंपल 1 ml योम्बिनम क्यू मदर टिंचर 1 ml केवल 1 मिलीलीटर, वो 100 मिलीलीटर पानी में डाल लें, वो सोल्यूशन, वो घोल तैयार हो गया। अब इसमें से केवल 10 बूंदे लेनी है दिन में एक बार, लगातार लीजिएगा, आपको आराम आएगा। तो नोट किया होगा आपने, मैं आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचना चाहिए। योम्बिनम कहाँ इंडिकेटेड है, क्या इसके मूल कारण है, कैसे ये काम करती है, क्या इसकी इंडिकेशंस है, क्या डोजेज है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी मैं बताऊं, वो कहते हैं ना ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, है ना, जो अंत भला तो सब भला। तो उसमें क्या होता है, फास्ट रिजल्ट्स हैं, क्विक रिजल्ट्स हैं मेल्स के लिए ना, जहां टाइमिंग बढ़ानी है, जहां पावर बढ़ानी है, योम्बिनम जैसी दवा नहीं। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई आपका सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। यू कैन व्हाट्सएप मी, आई एम वेरी क्लोज टू यू। आप मुझे gurunanakkayers@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।